फटाक खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। मैं देशराज चौहान। रेवाड़ी में करीब 35 दिन से आंगनबाड़ी वर्कर जो बैठी हुई हैं और उनकी क्या मांगे हम उनसे पूछेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? मेरा नाम है कृष्णा यादव। क्या आपकी मांगे हैं जो 35 दिन करीब हो गए बैठे हुए आपको, तो क्या क्या मांगे हैं जो आपकी सरकार से, और आप सरकार से बातचीत भी हुई है, उसके बाद आपकी क्या क्या मांगे हैं? जी, हम 1.25 महीने से बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, नूतन वेतन लागू किया जाए 24,000 और 16,000 हेल्पर का। और जो हम 2018 से बैठे थे उसमें हमारे खट्टर ने ये घोषणा की थी कि तुम्हें श्रमिक कर्मचारी का दर्जा देंगे और कुशल और अर्धकुशल कर देंगे। तो 3 साल हो गए, ये हमारी मांगे एक भी लागू नहीं की है। हम हमारी थोड़ी सी मांगे है, पुरानी मांगे है, खट्टर के बयान के मांग जो घोषणा की थी वो मांग है। हम 3 साल से चुप रहे, पर अब हम महीनों में जोश है क्यों नए नए कानून नए नए काम देते हैं और हमारी पे नहीं बढ़ाते। तो हमारी जो पुरानी मांग है 2018 की वो लागू की जाए, 1500 और 750 रुपये लागू किया जाए और हमें कुशल और अर्धकुशल का दर्जा दिया जाए और दुर्घटना में हमें 3 लाख रुपया लागू किया जाए। महंगाई भत्ता दिया जाए, हमें 5% दिया जाए और ये पोषण टैक्कर से ये बंद किया जाए और श्रमिक का दर्जा दिया जाए। और हम बहन 1.25 महीना से यहाँ बैठे हैं, हमें 5 बार बुलाया गया है वार्तालाप के लिए पंचकुला। सरकार से आप भी मिल गए, आपकी कमेटी भी गई, आपके बाद उसके बाद क्या बात हुई, क्या क्या आपकी सरकार ने आश्वासन दिया आपको? सरकार ने हमें कोई खास आश्वासन नहीं दिया। जो हमारी मुख्य मांगे थी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी मुख्य मांग थी जो 2018 में पीएम ने 750 और 1500 बढ़ाए थे और कुशल और अर्धकुशल का दर्जा दिया था विधानसभा में, वो सरकार ने नहीं दिया और झूठी छोटी मोटी मांगे देकर पीछे कर दिया। हमारी मुख्य मांग पर सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। 35 दिन करीब हो गए हैं, अभी आगे क्या आपका कदम रहेगा और अभी सरकार से क्या क्या आप मांग रहे हैं? हम आज हमारा जेल भरो आंदोलन का प्रोग्राम है और 15 तक हमने सरकार से नोटिस दे रखे है, या तो हमारी मांग माने नहीं तो फिर हम दूसरा विकराल रूप लेंगे। अगला क्या रूप रहेगा? जैसे बताया बहन जी ने, अगला हमारा कोई नया एक रूप है, तो क्या रूप है वो आप? हमारा रूप ये है, जो हमारे प्रतिनिधि है राज्य स्तर पे हमारी जो मीटिंगें अटेंड करती हैं सरकार से और 5 बार बुला के उनको वापस कर दिया गया गुमराह करके। कुछ छोटी सी मांग देख के जो हमारी यूनियन बहनें उनके बहकावे में आ गई और उनको वापस भेज दिया एक छोटी सी मांग देख के 450 रुपये की। क्या मांग है वो, आप बताओ? हमारे ऊपर काम का इतना दबाव है, अगर हम बहनें काम पर नहीं लौटेगी सरकार कोई काम नहीं कर सकती। सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, हरियाणा सरकार की जो भी योजनाएं होती है वो हमारे से ही परिपूर्ण होती है। हम ही उन योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करते हैं और हमें मानदेय भत्ता नहीं दिया गया। ये 2018 की कट्टर की दी हुई घोषणा है। अर्ध श्रमिक और कुशल श्रमिक जो अपनी जुबान से वापस हट रहे हैं, पूरा देश ने देखा है, जब उन्होंने पूरे प्रदेश ने देखा है। मोदी जी ने जो घोषणा की थी 1500 रुपये और 750 की, पूरे भारत ने देखा है उसको, जिनको अभी किसी भी में लागू नहीं किया गया। जब तक हमारी ये मुख्य मांगे हमें नहीं मिलेगी, हम अपने काम पे नहीं लौटेंगे। और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं हमारी यूनियन के, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो उनका निर्णय होगा उसी के साथ हम धरना को आगे बढ़ाएंगे। कोविड चल रहा है, कोविड के जो नियम है सरकार आदेश दे रही है, हम कोविड का पूरा गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। आप देख रहे हो हमारी बहनें बैठी हैं, सब मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर है और हमने पहले भी कोविड से लोगों को बहुत जान बचाई है। जबकि जो सरकार के अच्छे वे थे हेल्थ वर्कर, वो सब पीछे हट गए थे, लेकिन आंगनवाड़ी पीछे नहीं हटी। उन्होंने अपने काम को पूरा किया और एक अच्छा रिजल्ट दिया सरकार को, जिससे सरकार आज पूरे सभी राज्यों में जो अभी घोषणा हुई है बहुत अच्छा हेल्थ का वो लिखड़ा है, वो आंगनवाड़ी की वजह से लिखड़ा है। अगर हमें सरकार हमारी मांग मांगती है और हमें फ्रंट लाइन पे, तो हम भी ऐसा ही रिजल्ट अच्छा देंगे और गाइडलाइन हम पूरा करेंगे कोविड का। कब तक नहीं हटेंगे ये भी हम बात है, कब तक आप बैठे रहेंगे और कब तक आगे जारी रहेगा आपको? जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम आगे नहीं हटेंगे।
और उसमें हमारी जो मांगे अभी तक सरकार ने कही थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। और जो हमने ये मांगनी थी कि हमें अर्ध सरकार के कुशल का दर्जा और कुशल का दर्जा दिया जाए, वो भी नहीं पूरा किया और महंगाई भत्ता भी नहीं दिया, और इस वजह से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ और भी जो है समर्थन दे रहे हैं किसान आंगनबाड़ी वर्करों को, और समर्थन भी। सर आपका नाम? मेरा नाम कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट है। मैं जो केंद्रीय श्रमिक संगठन AIUTUC का राज्य प्रधान हूँ। सर क्या कहेंगे, आपने किसानों में भी काफ़ी समर्थन किया और आंगनबाड़ी में समर्थन में आप हो, तो क्या आगे की इनकी रणनीति कब तक क्या रहे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शाखा यूनियन AIUTUC से संबंधित है, तो यहाँ समर्थन देने की बात नहीं। यहाँ इनके आंदोलन में पूरी सक्रियता के साथ हम AIUTUC के कार्यकर्ता होने के नाते शामिल हैं। और आज पूरे प्रदेश में 52,000 आंगनबाड़ी कर्मी जेल भरो आंदोलन शुरू कर रही हैं। प्रदेश की सरकार 5 बार हमारे साथ बात कर चुकी है, और हम एक ही बात उनको कहते हैं कि 2018 में मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब, आपने जो निर्णय लिया था आंगनबाड़ी कर्मियों के बारे में कि इनको कुशल अर्धकुशल कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, हर 6 महीने में महंगाई भत्ता के हिसाब से वेतन बढ़ाया जाएगा, हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप इसको लागू कर दो। आपके डायरेक्टर के दस्तक हैं, आंगनबाड़ी नेताओं के दस्तक हैं, आप उसको 2018 से और 2022 आ गया, आपका इंतजार किया 3 साल तक, लागू कर दो। आप हम एक ही मांग कर रहे हैं। दूसरी मांग, जो माननीय प्रधानमंत्री ने 1500 750 रुपया 1500 वर्कर के लिए 750 रुपया हेल्पर के लिए जो घोषणा की थी, हरियाणा सरकार ने उसको लागू नहीं किया। हम कहते हैं आपके वो प्रधानमंत्री हैं, वो देश के मुखिया हैं, आप उनको सम्मान दो, उनके निर्णय को आप लागू करो। ये 2 मांग, मुख्य मांग, और भी मांगे हैं, पर 2 मुख्य मांग लेकर के हम जा रहे हैं। 5 बार बुला लिया और एक ही बात कहते हैं, परंतु जब ये बात आती है तो मुख्यमंत्री और डायरेक्टर के गले अटक जाते हैं। वो इस बात का स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। हमको फिर बुलाएंगे, हम फिर जाएंगे, परंतु ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार कहती है कोविड आ गया, मैं कहता हूँ कि आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर वो महिलाएं हैं जो कोविड से खुद रक्षा नहीं की। इन्होंने कोविड में जनता को बचाया है। ये बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती हैं, स्कूल के लिए तैयार करती हैं। तो अगर कोविड आ गया और अगर आपको बहनों की इतनी चिंता है तो 2018 के फैसले को लागू कर दो। हम धन्यवाद करके घर चले जाएंगे, और फिर कोविड की जो जिम्मेवारी होगी फिर फ्रंट लाइन में एक वर्कर बन के फिर अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे। ये आंगनबाड़ी का कहना है। हमारे साथ कुछ किसान नेता भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो बाबूजी आए हैं। बाबूजी क्या नाम आपका? हम मास्टर धर्म सिंह हूँ, मैं जय किसान आंदोलन से। किसान की तो आपने जीत कर ली, किसान ने। हाँ, तो अब आंगनबाड़ी का भी वर्कर आप सब समर्थन में हो। ये हमारी बहनें हैं, इनके दुख दर्द में हम शामिल हैं। पहले भी हम इनका मदद कर चुके हैं, और आज जेल भरो आंदोलन है। और हमने कल घोषणा कर दी थी कि भाई पहले जेल में जाएंगे और बहनें बाद में जेल में जाएंगी। इनके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। इनकी जो मांगे हैं, नई मांग नहीं है, पुरानी मांगे हैं, उनको सरकार लागू कर दे। आज ही ये धरना खत्म हो जाएगा। सरकार नहीं मानती है तो क्या किसान जो आप पहले बैठे थे उस तरीके से बिल्कुल उसी तरीके से बैठेंगे। चाहे हम तो 382 दिन बैठे थे, और इनको चाहे 500 दिन बैठना पड़े, ये बिल्कुल बैठेंगे ही, और संघर्ष जारी रहेगा। और हम इनके साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे। कंधे से कंधा मिला के रहेंगे, ये कुछ कहना है। और किसान जो बैठे थे उनसे भी आगे बढ़ के हम सहयोग करेंगे। देशराज सिंह चौहान, रेवाड़ी, हरियाणा तक।